नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सारा प्यार आप देते हैं, इतने सारे तोहफे भेजते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हैं, इतना प्यार आपका झलक रहा है कि मैं आपके आगे नतमस्तक होती हूँ। पितरों को आपके प्रणाम करती हूँ, झुककर सलाम करती हूँ। आपको घर के जितने बड़े हैं उन्हें चरण स्पर्श करती हूँ, छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ और हम सफ़र हम उम्र को नमस्कार करती हूँ। आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, दिल से ये कामना करती हूँ। धन बरसे आपका, लेकिन ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सेनरिटा ना कोई कहे आपको, कोई बात नहीं, लेकिन खुद को शीशे में खड़े होकर कॉम्प्लीमेंट दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, लाइफ के हर एक एंगल को जीने की कोशिश कीजिए। अपने लिए शॉपिंग कीजिए, अपने बारे में सोचिए, बाल कलर कराइए, अपने आप को ध्यान दीजिए। कहीं आप किसी एक इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं कर रहे हो। बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, अपना मनपसंद खाना भी बनाइए। कभी 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 खुद को सबसे पहले रख कर देखिए, दैट यू फील वेरी गुड, यू फील वेरी एनर्जेटिक। आपको लगेगा ज़िंदगी के उस मोड़ पर हम पहुंच गए हैं जहां पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं कार्तिकेय भगवान के बारे में बताऊंगी। कार्तिकेय भगवान जो शिव शंकर के बेटे हैं, उन्हें मेरा कार्तिकेय भगवान को मेरे और मेरे यूट्यूब परिवार की तरफ से नतमस्तक प्रणाम, बहुत कोटि कोटि। हे कार्तिकेय भगवान, हमारे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना, हम बच्चों से कोई गलती हो तो हमें माफ़ करना, अपना आशीर्वाद इन सब पर बनाए रखना। जो भी थंब दिखा रहे हैं, जय माता दी बोल रहे हैं, आपकी माँ के लिए जयकारे लगा रहे हैं, प्लीज़ उनकी ज़िंदगी को भी ऐसा कर दो, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दो। आज तो मज़ा ही आ जाए। ओए होए, आज हम बात करेंगे कार्तिकेय की। जल्दी से मैं आपको बता दूं, कार्तिकेय शिव भगवान और पार्वती माँ के पुत्र हैं। दक्षिण भारत में इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा, पार्वती माँ इनकी पूजा करने से बेहद खुश होती है और मन चाहा संतान देती है। खासकर जो महिलाएं हैं, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, जिनको बेटा चाहिए, उन्हें कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी चाहिए। मोर पर ये सवारी करते हैं। इन्हें मुर्गन भी कहा जाता है। तमिलनाडु के अंदर इनके 6 फेमस मंदिर है जहां इनकी पूजा की जाती है। बाल रूप में इनकी पूजा की जाती है। सभी देवताओं के इन्हें सेनापति कहा जाता है। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा शार्प हैं। बच्चे भी अगर इनकी पूजा करें तो परीक्षा में उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कार्तिकेय की पूजा थोड़ी कम होती है। तमिलनाडु में इनकी पूजा ज़्यादा की जाती है। शक्ति का कारक इन्हें कहा जाता है, इन्हें ताकतवर कहा जाता है। संतान की प्राप्ति और कोर्ट कचहरी के केसों में ये विजय दिलाते हैं। खासकर जिन महिलाओं को बेटा चाहिए उन्हें ये पूजा करनी चाहिए। इन्हें खिलौने चढ़ाने से पार्वती माँ बहुत खुश होती है। इसलिए सावन के पावन महीने में मैंने आपसे कहा भी था, शंकर भगवान पर खिलौने अर्पण जरूर करें, मतलब शिव परिवार पर, तो इन्हें खिलौने ज़रूर दें। ये ऊर्जा के प्रतीक हैं, ये आपको ऊर्जा और एनर्जी देते हैं। जैसे आप डल फील कर रहे हैं या मतलब अनहेल्दी फील कर रहे हैं, तो आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। संतान को अगर आपके कष्ट है, संतान विदेश में है, उसका काम नहीं चल रहा, वो वहाँ फंस गया है, कोर्ट कचहरी का केस है, या नुकसान बिजनेस में हो रहा है, या शादी के बाद बेटे को कुछ फल नहीं मिल रहा, तो आप कार्तिकेय भगवान के मंदिर जाइए। सोमवार और बुधवार वाले दिन इनके सामने गाय के घी का दिया जलाइए। इनको मोर, चांदी का या खिलौने का इनके सामने अर्पण करिए। इन्हें मोर पंख चढ़ाइए और इनके सामने खिलौने ज़रूर रखिए। इन्हें खिलौने बहुत पसंद है। सोमवार वाले दिन पूजा करने से बेहद खुश होते हैं। शिव परिवार की पूरी पूजा कीजिए। इन्हें अस्त्र में धनुष बहुत पसंद है। धनुष भाला इनके सामने रखें तो बड़ा अच्छा है। ये शिव के बड़े पुत्र हैं। विजय की प्राप्ति होती है, सभी कष्ट दूर होते हैं। खासकर अगर आप कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं तो इतने छोटे से चांदी का धनुष और छोटा सा तीर बनवा लीजिए और वो इनको अर्पण करके कहिए कि भगवान, मेरे ये कष्ट हैं और इन कष्टों को दूर करो, मेरे कोर्ट कचहरी के केसों को जितवा दो। अगर आप मानसिक रूप से किसी बात को लेकर परेशान हैं या डिप्रेशन के अंदर हैं, तो भी आपको कार्तिक भगवान की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक भगवान का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है और आपके ऊपर भगवान का कृपा बनी रहती है। वैसे भी मैंने आपको कहा है कि शिव परिवार की पूजा करने से बहुत ज़्यादा फल और लाभ मिलता है, क्योंकि वो परिवार के रूप में है, तो आपको उनकी पूजा सदैव करनी चाहिए। हम आपको कार्तिकेय देवता के बारे में बता रहे हैं। आप में से किसी ने कहा, आपने गणेश जी के बारे में बहुत बताया, राखी जी आपने पार्वती माँ के बारे में बहुत बताया, लेकिन आप कार्तिकेय जी की बात नहीं करती, तो मैंने सोचा चलो लाओ आज कार्तिकेय जी की बात कर लेते हैं। आपको पता है, क्योंकि साउथ में इनकी पूजा की जाती है, नॉर्थ में इनकी पूजा नहीं होती। शिव परिवार होता है, हम जल चढ़ाते हैं और कार्तिकेय पे जल चढ़ाकर घर आ जाते हैं, लेकिन बहुत लेस लोग जानते हैं। जहाँ पर जिसकी पूजा की जा रही हो वहाँ पे तो उनकी पूजा हो ही रही है, लेकिन जहाँ उनकी पूजा ना हो रही है और वहाँ उनकी पूजा हो, तो रिजल्ट्स कितने ज़बरदस्त होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरे कहने पर अपनी किसी भी विश को लेकर कार्तिकेय जी की पूजा कीजिए।
उन्हें धनुष बाण अर्पण कीजिए, उन्हें खिलौने अर्पण कीजिए, उन्हें मोर चांदी का या मिट्टी का अर्पण कीजिए और उनके ऊपर जल अर्पण कीजिए, उन्हें मीठा अर्पण कीजिए। आपके ऊपर पार्वती माँ की तो विशेष कृपा होगी ही होगी। संतान अगर आपको बेटा ही चाहिए कि भाई बेटे की ही मेरी इच्छा है, तो भी आप कार्तिकेय भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन बेटा या बेटी, इस देश को दोनों की ज़रूरत है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप विदेश में हैं तो आप कहेंगे मैम हम कार्तिकेय भगवान की पूजा कैसे करें, यहाँ मंदिर बंद है, यहाँ वो शिव वाले मंदिर नहीं होते। कार्तिकेय भगवान का एक सुंदर सा पोस्टर घर में निकालिए, उसे अपने घर के मंदिर में फ्रेम करके रखिए, उसके आगे घी का दिया जलाइए, कुछ खिलौने रखिए, खीर बनाकर उन्हें भोग लगाइए। सोमवार वाले दिन विशेषकर पूजा कीजिए। उनके पास एक मिट्टी का मोर रखिए, उनके पास मोर पंख रखिए और जब बच्चे परीक्षा देने जाएं तो वो मोर पंख उठाकर आप बच्चों को दीजिए कि अपने साथ एग्ज़ाम हॉल तक में ले जा, क्योंकि 10th और 12th के बच्चे तो इस बार एग्ज़ाम देने स्कूल जाएंगे ही जाएंगे, जैसा कि CBSE वालों ने कहा है। लेकिन वो स्कूल जाएंगे, मुझे उस पर भी डाउट है, क्योंकि कुछ देश का माहौल ऐसे होने वाला है कि शायद फिर से स्कूल बंद हो जाएं और ये एग्ज़ाम भी घर में ही हो जाएं। तो ये चीज़ें भी आपको देखने के लिए आगे मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ये प्रॉब्लम्स भी आगे हैं, लेकिन आप अपने कर्मास अच्छे कीजिए। यू जस्ट बिलीव इन कर्मा। इफ़ यू बिलीव इन कर्मा यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। भगवान हमेशा वहाँ पर हैं। और जब आपके बच्चे को कोई इज्जत से बुलाता है, उसकी तारीफ़ करता है, उसकी टीचर हो, आपकी बुआ हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, भाभी हो, तो आपका बाछे खिल जाते हैं, अरे वाह मेरे बेटी की तारीफ़ की, मेरी बेटी की तारीफ़ की। वैसे ही भगवान भी हैं। शिव शंकर की विशेष कृपा आप पर होगी, आपके ऊपर कार्तिकेय जी की विशेष कृपा होगी और आपकी सभी मुरादें भगवान चुटकी बजाकर पूरी कर देंगे। आप एक बार इन उपायों को कर तो देखिए, देन यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे 5 मिनट स्टोरीज़ पर भी फॉलो ज़रूर करें, मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो ज़रूर करें, जहां मैं आपसे जुड़ती हूं, आपको तमाम तरह की बातें बताती हूं और हम कोशिश करते हैं कि आपको कर्मास की तरफ लेकर जाएं। और कर्मास अच्छे करने के लिए शिव शंकर की पूजा जितनी भी आप चाहें करें। मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ा सामान उतार कर मत फेंकें। गुस्से में भगवान पर लोटा नहीं, जल नहीं चढ़ाएं। जल भी मंदिर से ले रहे हैं, लोटा भी मंदिर से ले रहे हैं, तो ऐसी पूजा का कोई फ़ायदा नहीं। अपनी एक बास्केट बनाएं, जो भी पूजा का सामान है, चाहे वो माचिस हो, दीपक हो, पानी हो, लोटा हो, चावल हो, माचिस की एक तीली भी क्यों ना हो, जब पूजा करने जाएं घर से सारा सामान लेकर जाएं। और अगर 2021 की शुरुआत में कैसा रहे साल, क्या करें, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा ग्रह है, कौन सी पूजा सही है, कौन सा मेरा लक्की स्टोन है, मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, तो अपनी कुंडली दिखाएं। प्लीज़ टेक अपॉइंटमेंट और कुंडली दिखाकर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो और अपनी ज़िंदगी को एक मौका दें खूबसूरत होने का। हर वक्त जादू हो इसका इंतज़ार करने के लिए बस पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। आइए अब हम देखते हैं उन 2 कॉलर्स को जिन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या हैं उनके सवाल और कौन से वो 2 कॉलर हैं जो हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, देखते हैं। हाँ जी पूजा जी बताइए, 2 कौन से वो हैं ऐसे। मैं अभी आपके सामने ही बस खोल रही हूँ वॉइस मैसेजेस और सुनिए इन्हें। नमस्कार मैम, मैं हूँ मानसी शर्मा। मानसी मेरी शर्मा, सरकारी नौकरी कब लगेगी? मानसी शर्मा जी कृपया करके आप बताइए, धन्यवाद। देखिए मानसी शर्मा जी ने पूछा, मैं हूँ मानसी शर्मा, कृपया नौकरी कब लगेगी बताइए। आवाज़ में इतना उखड़पन क्यों? मैं ये नहीं कह रही आप मुझसे तमीज़ से बात करें, बट ये बात करने का या वॉइस मैसेज भेजने का तरीका नहीं है। आप मुझसे सवाल नहीं पूछ रही हैं, आप मुझे हुक्म दे रही हैं। यही एटीट्यूड की वजह से आप जीवन में पीछे हैं, यही मैं बताना चाह रही हूँ। आने वाले टाइम में कुछ हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं, सरकारी नौकरी दूर तक लगती हुई दिखाई नहीं दे रही, हालांकि लग सकती है। अपने बिहेवियर को बदलिए, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप गायत्री मंत्र 108 बार पढ़ा करिए या सुना करिए। नमस्कार राखी जी, मेरा नाम रचना है। मेरा प्रश्न अपने भाई के लिए है। मेरे भाई का कोई काम शुरू नहीं हो पाता है, प्लीज़ कोई उपाय बताएं। अब इनका नाम रचना है, इनका भाई का कोई काम शुरू नहीं हो सकता। मैं जादूगरनी हूँ और मैंने जादू से समझ लिया इनके भाई का नाम क्या है। मैम जब आपके भाई का नाम ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। चलिए आपका भाई ऐसे बोलकर कार्ड निकाल लेते हैं। एक तो वो काम से भागता है, वो आलसी है, काम करना नहीं चाहता। दूसरा, उसका शनि बुरी तरह से पीड़ित है। लगातार शनि मंदिर भेजकर शनि पर दिया जलवाएं और जब भी आप सवाल पूछे मेरा नाम ये है और मैं इनके बारे में पूछना चाहती हूँ, तो आप उनका नाम ज़रूर बताइए ताकि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूँ। चलिए एक और लिखते हैं। नमस्कार राखी जी, मेरा नाम अंजू है और मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या जितना संघर्ष मैंने किया है अपनी जिंदगी में, अब मेरे बेटे बड़े हो गए हैं दोनों,
तो क्या उनसे मुझे सुख मिलेगा? क्या वो मुझे सुख देंगे? और क्या वो कामयाब होंगे? कभी मेरा स्कूल भी कामयाब होगा? आपका तो ज़रूर होगा। गजब का कॉन्फिडेंस है और आपने संघर्ष भी बहुत किया है। ज़िंदगी में कौन संघर्ष नहीं करता। लेकिन ये बेटों का सुख वाला सवाल बिल्कुल गलत था। अरे क्यों मिलेगा? कहो मरते दम तक अमिताभ बच्चन जी को देखिए। अभिषेक बच्चन जी घर बैठे हैं, अमिताभ बच्चन जी कमा कमा कर खिला रहे हैं। ठीक है, आप क्यों नहीं बनना चाहते आइडल? आप क्यों नहीं बनना चाहते? मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्या है? जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें खुद खिलाएगी। हाय हाय, कब आपकी उम्मीदें बदलेंगी? देखिए, बच्चों का सुख ये बच्चों का ही कार्ड निकला है। जैसे ये बच्चा घोड़ा नहीं चला सकता, ऐसे बच्चों का बहुत सुख तो आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा। आपका स्कूल कामयाब हो सकता है, लेकिन ये उम्मीदें जो आपको है ना, इसे थोड़ा सा खत्म कर दीजिए प्लीज एंड बी आप प्रैक्टिकल। कोई उम्मीद औलाद से 2021 में तौबा तौबा बिल्कुल नहीं। और उम्मीद क्यों? तुम जियो अपनी जिंदगी, मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जहां खड़े होना आज भी आकर रात को 10 बजे खाना बना करके ला दूंगी। बच्चों से कोई उम्मीद नहीं। और इतना सारा संघर्ष करके उन्हें पढ़ा लिखा कर इसलिए खड़ा किया था कि मेरे बुढ़ापे में तुम मेरा करना। अरे क्यों? वाई इट इज गिव एंड टेक। भगवान ने आपको अपनी जिंदगी दी, अपने लिए खुद कीजिए। बच्चों से कोई उम्मीद बेवकूफ़ी है मत कीजिए। खुश रहने की कोशिश कीजिए और औरों को खुश रखिए। हम तो खुद ही है ना अपने दुख का कारण। अब इनके बच्चे अगर इनकी इच्छाओं पर खरे नहीं उतरेंगे तो बुढ़ापा दुख में बीतेगा। और अगर ये पहले से ये सोच ले मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो वो हूं जो तुम्हें खिलाकर बिठा दूं, 10 लोगों को बिठाकर खिला दूं, तो भगवान कहेगा तदास्तु मैं तेरे साथ हूं, तू कर, तू इनको भी खिला बिठा कर। इसे कहते हैं समझदारी। आई एम सॉरी मैम, ट्राई टू चेंज। यही तो चेंज करना है, इसलिए तो वॉइस मैसेजेस लिए हैं। आप लोगों का मेंटल स्तर ही मैं बदलूंगी, आप लोगों को ही मैं बदलूंगी। मेरी औलाद, मेरा पति, मेरा बच्चा कुछ नहीं है। मरने के बाद हॉस्पिटल जाकर अगर मैं मर जाऊं ना, तो अभी तक मैं माँ हूँ, रोशी हूँ, मतलब राखी हूँ। और मेरा कई नाम है मेरे घर में जो मुझे मेरे लाड से प्यार से बुलाते हैं। कोई बाबू, कोई जानू, कोई कुछ है ना। लेकिन उसके बाद 1 घंटे बाद फ़ोन आएगा, हाँ बॉडी कितनी देर में आ रही है। अच्छा, लोग ये भी भूल जाएंगे कि मेरा नाम राखी है। बॉडी बोलना शुरू कर देते हैं। अभी भी आप लोगों से उम्मीद लगा कर बैठे हैं? प्लीज़ कम ऑन, चेंज। इट इज़ 2021। यू आर लिविंग योर लाइफ फॉर योर सेल्फ। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर चाइल्ड, अदरवाइज यू आर रॉन्ग। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।